प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एक प्रतियोगी फॉर्म को यानी कि अल्पकाल में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि हो सकती है। तो इनमें से सबसे पहले अपन असामान्य लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। इसको डायग्राम के आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, डायग्राम में क्षैतिज अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर कीमत को लिया गया है। साथ ही यहाँ पर पी, लागत और आर, आई, इन सबको भी लंबवत अक्ष पर ही दर्शाया गया है। डायग्राम में यानी कि एसएसी और एसएमसी वक्रों को दर्शाया गया है और इसमें एआर और एमआर वक्र है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर है। तो देखिए, यहाँ साम्य कहाँ होगा, अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं कि साम्य की जो शर्तें हैं जहाँ पूरी होगी वहाँ एक प्रतियोगी फर्म को साम्य की प्राप्ति होगी, अर्थात उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो डायग्राम के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ई बिंदु पर एक प्रतियोगी फर्म को साम्य की प्राप्ति होती है, यानी कि इस बिंदु पर साम्य की शर्तें पूरी होती हैं। देखिए, ई बिंदु पर यानी कि कीमत है वो अल्पकालीन सीमांत लागत के बराबर है, अर्थात P = SMC है। साथ ही यहाँ पर SMC जो वक्र है यानी कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है, अर्थात SMC MR वक्र को नीचे से काटता है और इसी बिंदु पर SMC = MR भी है। अर्थात यहाँ पर इस बिंदु पर जहाँ साम्य प्राप्त होता है, ये बिंदु है, इस बिंदु पर P यानी कि कीमत यानी कि AR के बराबर है और MR के बराबर है, अर्थात P = AR = MR। अब देखिए यहाँ, अब अगर अपन इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो देखिए, उत्पादन यहाँ पर OQ है और इस OQ उत्पादन पर यानी कि कुल आगम यानी कि कुल आय की जो प्राप्ति होगी वो है यानी कि OQEP, और कुल लागत इस उत्पादन पर कुल लागत जो लगती है वो है OQA और B। अतः प्रति इकाई एक प्रतियोगी फर्म को प्रति इकाई लाभ की प्राप्ति होगी A और E, और कुल लाभ की जो प्राप्ति होगी अर्थात कुल असामान्य लाभ की जो प्राप्ति होगी वो क्या है, A, E, P और B। तो ये था असामान्य लाभ, यानी कि कहने का मतलब है कि एक प्रतियोगी फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और उसको सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, आप सामान्य लाभ की चर्चा करते हैं। सामान्य लाभ का भी डायग्राम के आधार पर अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायग्राम में नीचे उत्पादन की मात्रा, लंबवत अक्ष पर वही कीमत को, लागत को, रेवेन्यू यानी कि आय को, सबको इधर दर्शाते हैं। और डायग्राम के आधार पर अपन कह सकते हैं कि साम्य की प्राप्ति कहाँ होगी, एक प्रतियोगी फर्म को साम्य की प्राप्ति कहाँ होगी, जहाँ वो साम्य की शर्तें पूरी हो, और साम्य की शर्तें पूरी ई बिंदु पर हो रही है। तो ई बिंदु पर देखिए, यानी कि एक तो कीमत क्या है वो SMC के बराबर है और SMC वक्र है वो क्या कर रहा है कि MR वक्र को नीचे से काटता हुआ गुजरता है, MR वक्र नीचे से काटता है, और ई बिंदु पर P = AR MR दोनों बराबर है। और उत्पादन की मात्रा देखिए OQ है, कीमत OP है, और यहाँ पर एक प्रतियोगी जो फर्म है उसको कुल TR यानी कि कुल आय की जो प्राप्ति होती है वो OQEP है। और साथ ही यहाँ जो लागत आती है, कुल लागत आती है यानी कि OQ उत्पादन पर फर्म को जो लागत चुकानी पड़ती है वो है OQEP। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितनी आय प्राप्त होती है उतनी ही लागत लग जाती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ नए फर्म को यानी कि न लाभ हो रहा है और न हानि। इसका मतलब यहाँ फर्म को क्या प्राप्त हो रहा है, एक सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है।
ये था, यानी कि अब देखिए इसमें अपन ने असामान्य लाभ और सामान्य लाभ दोनों का अध्ययन किया। साथ ही यानी कि एक जो प्रतियोगी फर्म है उसको अल्पकाल में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि प्राप्त हो सकती है, जिसमें अपन ने असामान्य लाभ का अध्ययन किया, सामान्य लाभ का अध्ययन किया। और अगली वाली जो क्लास होगी उसमें अपन यानी कि एक प्रतियोगी जो फर्म को हानि होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और एक प्रतियोगी जो फर्म है यानी कि अल्पकाल में, यानी कि एक प्रतियोगी फर्म को जब हानि होती है तो वो हानि उठाते हुए भी यानी कि अपना उत्पादन चालू रखती है। इनके बारे में यानी कि अगली वाली क्लास पर अपन प्रकाश डालेंगे।